श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। अगर आपको आ रहे हैं इस प्रकार से सपने, तो इन सपनों का क्या मतलब है, ये सपने क्यों आ रहे हैं, इन सभी की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि नई वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए अब मैं स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ कि अगर आप का सपने में शुभ मुहूर्त यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में अगर आँख खुलती है और वहाँ पर आप चंद्रदेव के दर्शन करते हैं, तो ऐसा जो है वो आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत ही शुभ होता है। आपके घर में धन की लाभ होती है, लक्ष्मी का आगमन होता है। ऐसा शुभ मुहूर्त में चंद्रदेव के दर्शन करना बहुत ही दुर्लभ होता है। ये हमारे लिए बहुत ही शुभ संकेत की बात होती है। तो शुभ मुहूर्त यानी सुबह के समय सूर्य उदय से पहले अगर आप चंद्रदेव के दर्शन करते हैं तो आपके लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आपको सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय अगर आप सफ़ेद गाय को देखते हैं, सफ़ेद नंदी को देखते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इससे हमारे जीवन में खुशियाँ प्रवेश करती हैं, इसलिए सफ़ेद गाय का देखना भी बहुत शुभ होता है। सुबह हमें कहीं रास्ते में आ रहे हैं या जा रहे हैं तो हमें अगर नागदेव के दर्शन हो जाते हैं तो ये भी हमारे लिए बहुत शुभ संकेत माना जाता है। इसी प्रकार से नाग देवता के जो दर्शन हैं किसी भी समय होना हमारे लिए शुभ संकेत माना जाता है, जो कि हमें स्वप्न में दिखाई देने चाहिए। अगर सपने में हमें ये नाग देवता दिखाई देते हैं तो वो हमारे लिए काफ़ी शुभ होता है। अगर हमें स्वप्न में काला कलर का कुत्ता दिखाई दे तो इससे हमारे घर में जो शनि देव का है वास होता है और हमारे घर में जो भी क्या परेशानी है वो दूर होती है, और ये भी हमारे लिए शुभ संकेत माना जाता है। अगर आप देखते हैं स्वप्न में कि आपके घर के बाहर किसी चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया है और वो वहाँ पर रह रही हैं, तो ये भी हमारे लिए काफ़ी शुभ चीज़ होती है। तो चिड़िया का घोंसला बनाना जो है वो हमारे लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। तो इस तरह के अगर आपको सपने आ रहे हैं तो ये भी शुभ संकेत लेकर ही आते हैं। इसमें ऐसा कोई संदेह नहीं है कि ये आपको यहाँ पर अशुभ फल प्राप्त हो। ये शुभ फल प्राप्त होने वाले संकेत होते हैं, जिसमें कि अगर आपके घर के बाहर या घर के साइड में कहीं भी अगर चिड़िया घोंसला बना रही है तो ये शुभ होता है। इसी प्रकार से कहा जाता है कि अगर आपने स्वप्न में कोई पक्षी को उड़ते हुए और या फिर वो पक्षी आपके ऊपर पौटी कर देता है तो ये भी हमारे लिए एक शुभ संकेत होता है। इसी प्रकार से सपने में कछुए का देखना महालक्ष्मी जी का आगमन होना ऐसा होता है, और ये हमारे लिए जो है कछुआ देखना है, कछुए की प्रतिमा को देखना है स्वप्न में, तो इससे हमारे पास लगभग बनी रहती है कि लक्ष्मी जी का आगमन हमारे ज़िंदगी में होने वाला है। तो कछुआ देखना भी बहुत शुभ माना जाता है और आप इस सपने को शुभ मान सकते हैं। इसी प्रकार से नाचता हुआ मोर अगर आपको सपने में दिखाई दे रहा है तो ये भी हमारे लिए शुभ फल देने वाला होता है। तो नाचता हुआ मोर शुभ फल देता है, ये हम आपको बता देना चाहेंगे। तो ये अशुभ फल की निशानी नहीं है, शुभ फल की निशानी है। तो नाचता हुआ मोर स्वप्न में देखना हमारे लिए बहुत शुभ होता है, और ये भी हमारे घर में लक्ष्मी जी के आगमन का एक प्रतीक होता है। मोर हमारे लिए काफ़ी शुभ माना गया है। अगर स्वप्न में कोई हाथी आपके दरवाजे के पास आकर सूंड उठाकर खड़ा है तो इससे बढ़कर जो अच्छा सपना है वो कोई हो ही नहीं सकता। कहा जाता है कि हाथी में लक्ष्मी जी का वास रहता है। अगर कोई हाथी स्वयं आपके दरवाजे के बाहर सूंड उठाकर खड़ा है तो लक्ष्मी जी का आगमन यहाँ पर होने का रहता है, और ये जो स्वप्न है आपके लिए काफ़ी शुभ माना जाता है। घर की छत में अगर कोई कोयल बोल रही है, कोई कोयल की आवाज़ आपको सुनाई पड़ रही है और ये सब आपको स्वप्न में दिखाई दे रहा है, तो ये भी हमारे जीवन में एक शुभ फल देने वाला है। कुछ और भी चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे कि सपनों में मंत्रों का दिखाई देना बहुत ही शुभ होता है। अगर आप अपने आप को स्वयं सपने में कर्जवान होते हुए देख रहे हैं तो ये एक अच्छा संकेत माना जाता है। इससे आपका जो कर्जा है वो कर्ज मुक्त आप होने वाले होंगे, इसीलिए ये रास्ता मिलने का कोई ना कोई यहाँ पर एक संकेत आपको मिल जाता है। शरीर के अंगों का फड़कना
पुरुषों में दाएं अंगों का फड़कना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसी प्रकार महिलाओं का जो है वो अगर बायां अंग फड़कता है तो उनके लिए बायां अंग बहुत शुभ माना जाता है। तो इस प्रकार से अगर आपको स्वप्न आते हैं और इन जो सपनों का जो भी यहाँ पर मतलब है वो सब शुभ संकेत देने वाले होते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों।